जो आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को मैंने आप सबकी उपस्थिति में अपनी पत्रकार वार्ता में सर्कुलर पढ़कर बताया था। हमने सर्कुलर पढ़ा था कि क्या क्या सर्कुलर में लिखा है, और मैंने कहा था कि अगर इस सर्कुलर में आपको कहीं ये दिखता है कि दिल्ली की सरकार ने कुत्तों की गिनती के लिए शिक्षकों को लगाया, तो आप मुझे पढ़कर मार्क कर बता दीजिए। मैं शिक्षा मंत्री के नाते माफी मांगूंगा, अन्यथा अरविंद केजरीवाल जी माफी मांगे। उस दिन के बाद से कुत्तों की गिनती पे बात करना आम आदमी पार्टी के लोगों ने बंद कर दिया है। मगर हम दिल्ली की जनता के सामने अरविंद केजरीवाल जी जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर हैं, उनके गैर जिम्मेदाराना, उनकी मारो भाग जाओ, झूठ बोलो और भाग जाओ, शूट एंड स्कूट की राजनीति को नहीं चलने देंगे। वे दिल्ली में बदअमनी फैलाकर अपनी राजनीतिक रेलेवेंस बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए मैंने बहुत शालीनता से अरविंद केजरीवाल जी से निवेदन किया है कि अरविंद केजरीवाल जी, आप ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं। मैंने लिखा है, गिवन योर बैकग्राउंड इन एडमिनिस्ट्रेशन एज फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, योर स्टेटमेंट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज a mere misunderstanding. Instead, it appears to be a part of a deliberate attempt to derail smooth implementation of a very important safety initiative. Unfortunately, such conduct reflects continuous pattern wherein the Aam Aadmi Party indulges in what can be best described as shoot and scoot politics of making unfounded allegations, creating sensation and then retreating from responsibility. अब आप मुझे बताइए, एक पार्टी का राष्ट्रीय मुखिया जो ये क्लेम कर रहे थे गोवा में जाके, मैं ही तो अकेला राष्ट्रीय नेता आया हूं आपसे वोट मांगने, वो राष्ट्रीय नेता दिल्ली में जो है ही नहीं उस पर झूठ बोल दे। और मेरी बात को पुख्ता करने के लिए आम आदमी पार्टी ने कल ड्रामा किया। आम आदमी पार्टी ने कल कहा कि सरकार प्रदूषण पर चर्चा से भाग रही है। मेरे साथ कपिल मिश्रा जी ने बैठकर बताया सरकार प्रदूषण पर चर्चा करेगी। इस पूरे जो कैलेंडर है, पूरा टाइम टेबल विधानसभा का उसमें जारी है। हर जगह झूठ बोलना, हर जगह भाग जाना हम भागने नहीं देंगे साहब। अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता से माफी मांगनी पड़ेगी, अपने झूठ को स्वीकार करना पड़ेगा। दिल्ली की जनता से उन्होंने पहले भी माफी मांगी है, एक बार फिर मांगे और दिल्ली सरकार बड़ा हृदय रखकर उन्हें माफ करेगी। पहले भी उन्होंने कई बार झूठे आरोप लगाए, डिफेमेशन केसेस में उन्होंने माफी मांगी है। अब हम तो बिना डिफेमेशन केस के भी माफ कर देंगे। दिल्ली की जनता से वो माफी मांगेंगे, दिल्ली सरकार उनको माफ कर देगी इस बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। और बताइए, कुछ और है तो? देखिए, उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत खारिज होने के बाद, उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत खारिज होने के बाद जिस तरह से कल जेएनयू में नारे लगे हैं, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के विरुद्ध निजी हिंसा की टिप्पणियां, ये निंदनीय है। ये टिप्पणियां इसलिए की जा रही हैं क्योंकि शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत रद्द हो गई। उमर खालिद ने दिल्ली दंगों में उसका हाथ था, और आज किस प्रकार की विदेशी ताकतें उनके साथ लगी हैं। आप लोगों ने देखा ना, न्यूयॉर्क के मेयर ने अपनी शपथ के बाद तुरंत कैसे शर्जील इमाम के बारे में, उमर के बारे में टिप्पणियां की है। उमर, वी आर वरीड अबाउट यू। ये एक पूरा नरेटिव विदेशी ताकतों के साथ मिलकर पहले देश को अस्थिर करने की कोशिश की गई, और अब जिस प्रकार से
अब जिस प्रकार से जमानत रद्द होने के बाद जेएनयू में यह घटनाक्रम हुआ है, इसमें भी कहीं दूरगामी तरीके से विदेशी ताकतों का भारत की राजनीति में अपना प्रभाव डालना और कमजोर करने का एक कारण है। और क्यों ना हो, ऐसे लोगों की हिम्मत क्यों ना बढ़े, जब इस विधानसभा में ऐसे लोग हैं, ऐसे विधायक हैं। इंडी अलायंस की पार्टी है आम आदमी पार्टी, इंडी अलायंस का हिस्सा है आम आदमी पार्टी। कन्हैया कुमार के साथ मिलकर जो जेएनयू का अध्यक्ष, जिसकी मौजूदगी में भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगे, उनके साथ आप चुनाव लड़ेंगे, उनके साथ आप चुनाव लड़ेंगे, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और आप सब मिलकर इन जमानत ना मिलने का विरोध जताएंगे, तो इस प्रकार से गलत तत्व जेएनयू में सिर उठाएंगे ही। हम सबको, किसी को भी देश के प्रति बोलने का अधिकार नहीं है। आप प्रधानमंत्री जी की शिक्षा नीति पर बोल सकते हैं, आप प्रधानमंत्री जी की खेती के बारे में नीतियों पर बोल सकते हैं, आप प्रधानमंत्री जी की किन्हीं और टिप्पणियों के बारे में बोल सकते हैं, गृह मंत्री जी की किन्हीं कृत्यों के बारे में, पॉलिसीज के बारे में बोल सकते हैं, मगर देश के खिलाफ बोलने का अधिकार किसी को नहीं है। इन डेमोक्रेसी वी एग्री टू डिसएग्री, मगर हम किसी के बारे में निजी टिप्पणियां, हत्या की बातें करना बिल्कुल निंदनीय है, बिल्कुल निंदनीय है। ये बिल्कुल गलत है, मैं इसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। और ऐसे कृत्यों के लिए ये इंडी अलायंस के जैसे दल जो इस विधानसभा में है, जो शर्जील इमाम के साथ मंच साझा करते हैं, ये लोग ऐसी चीजों को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं।